नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस रॉक। संडे का जो वीकेंड का वार था, वीक 7 खत्म हो चुका है। वीकेंड का वार तो मैंने कल ही कहा कि वीकेंड का वार मतलब ऐसा साबित करके गया कि बिग बॉस भी कभी एक रियलिटी शो था। यहाँ तो एकता कपूर भी थी, तो चुनौती घर घर की या चुनौती जिंदगी की, यही सब चला। लेकिन हाँ, ये एपिसोड कुछ हद तक हम एंटरटेनिंग बोल सकते हैं और कुछ हद तक हम इरिटेटिंग भी बोल सकते हैं। इस एपिसोड में एक बात आई एम श्योर आपने सुनी होगी। टॉप 4 घर वालों के मुताबिक जास्मिन, रुबीना, एजाज एंड अली। एंड मैंने अपने कम्युनिटी में ऑलरेडी डाल रखा है कि भाई टॉप 3 में एजाज, रुबीना और जास्मिन का नाम बाय डिफॉल्ट आना पक्का हो चुका है। और ताज्जुब की बात है कि घर वालों ने डे 1 से आए हुए राहुल की जगह यहाँ पर बीच में आए हुए अली गोनी को टॉप 4 में रख दिया है। कविता कौशिक ने खुद को वीक 7 से वीक 11 में जाने लायक समझा ही नहीं। मतलब आप खुद को आगे जाने के लिए लायक नहीं समझ रहे हो तो फिर जैसे पवित्रा ने कहा था कि फिर आप शो में कर क्या रहे हो। आपको अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप इतनी इजीली सामने वाले के लिए डोर ओपन नहीं कर सकते। भाई आप पीछे हट जाओ, सामने वाला निकल जाए, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी पैशन, आपकी जुनून के ऊपर सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। तो ये जो वीक 7 से वीक 15, वीक 13 लास्ट वीक तक जाने वाली जो एकता कपूर की टास्क थी, वहां पर घर वालों ने अपने अपने पॉइंट रखे, अपने अपने लॉजिक रखे कि कौन आगे डिजर्विंग है, कौन डिजर्विंग नहीं है। अभिनव ने तो खुद का ही नाम ले दिया और ज्यादातर लोगों ने जान कुमार शानू का भी नाम लिया था कि वो डिजर्विंग नहीं है। और इस एपिसोड में आज कहीं ना कहीं सलमान खान के मुंह पे करारा थप्पड़ पड़ा है। नसीब का कहिए, वक्त का कहिए, और वो तमाम लोग जो कह रहे थे कि जान कुमार शानू डिजर्विंग है, घंटा डिजर्विंग है कुमार शानू का लौंडा। इतने वीक से उसे नॉमिनेशन में लाते थे तो वो वोटिंग लाइन बंद कर देते या फिर नॉमिनेशन ही रद्द कर देते या फिर सीन पलट देते थे। अब की बार वो ऐसा फंसा नॉमिनेशन में कि पहली बार नॉमिनेशन में फंसा, वोटिंग लाइन ओपन हुई, बिग बॉस कुछ कर नहीं पाया तो धरी धार पे निकल के चला गया। मतलब आप ये देखिए, इस नेपो किड को यहां तक लाने के लिए बिग बॉस ने 3 लोगों की कुर्बानी ली जो कि नेपो किड से ज्यादा डिजर्विंग थे। वो सारा गुरपाल, शहजाद देओल और निशांत मलकानी, ये तीनों भले ही कैसे भी रहे हो लेकिन जान कुमार शानू से लाख गुना ज्यादा बेटर थे। और ये सलमान खान जब नेपोटिज्म का मुद्दा उठा था तब ये सलमान खान ने बड़े झूठे, एक नंबर का झूठा, मतलब हजारों झूठे मरे होंगे ना, तब ये निसल्ला दबंग पैदा हुआ होगा जो कहता खुद को बीइंग ह्यूमन है। अव्वल नंबर का झूठा है। झूठ बोलना कोई सीखे तो सलमान खान से सीखे। कहता है कि इंडस्ट्री में नॉन डिजर्विंग लोग थोपे नहीं जाते हैं, डिजर्विंग का हक नहीं मारा जाता है। अबे भड़वे, तो फिर ये कौन था है? ये जान कुमार शानू अब आया नॉमिनेशन में, वोटिंग लाइन ओपन थी तो पहले ही वार में निकल गया और हर बार इसको बचा लेते थे तुम लोग। उसके बाद बोलते हो कि थोपा नहीं जाता है, डिजर्विंग का हक नहीं मारा जाता। अरे डिजर्विंग का हक कैसे मारते हो तुम लोग? ये बिग बॉस में दिखाते हो तुम लोग, लेकिन तुम्हारे जो पीआर है वो छुपा लेते हैं। और मैं हूं जो तुम्हारी इस दोगली नीति को एक्सपोज करता आ रहा हूं और अपने दुश्मनों की तादाद बढ़ाता जा रहा हूं। लेकिन फिर भी मुझे आश्चर्य है कि लोग फिर भी सच स्वीकार नहीं करते हैं। इनफैक्ट मुझे कई लोग मैसेज करते हैं कि सर आप जान कुमार शानू के पीछे क्यों पड़े हो, वो डिजर्विंग है। कौन सा डिजर्विंग है यार, कौन सा डिजर्विंग है? सो जितना फ्री का जो राइड मिल रही थी ना जान कुमार शानू को, एकदम मतलब आराम से मेकर्स उसको आगे ढो रहे थे, बिल्कुल इस तरह जैसे आप देख रहे हैं। बिल्कुल ये आराम से जान कुमार शानू का सफर रहा बिग बॉस के अंदर। कुछ करा नहीं उसने। फोकट की दोस्तियों के चक्कर में, चुम्मियां लेने के चक्कर में, निकी तंबोली ने बोला भी था कि ये उसको चुम्मियां लेता रहता। जाते जाते निकी तंबोली ने खुद उसको चुम्मी दी। तो सेल्फ रिस्पेक्ट ना निकी में है ना जान कुमार शानू में है। और उसकी मम्मी तो उससे भी बड़ी वाली है, वो कह रही है कि निकी तंबोली में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अरे कुमार शानू की एक्स वाइफ और जान कुमार शानू की मम्मी, तुमने जो संस्कार दिए ना तुम्हारे लौंडे में, लगता तो ऐसा ही कि तुम्हारे अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन बहुत बुरा लगेगा लोगों को। लेकिन मिसेज शानू, आपने जो संस्कार दिए ना वो दिखाई देते हैं आपकी औलाद में, उसमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। और आप तो मतलब ऐसे प्रिटेंड कर रही हो, ऐसे पोर्ट्रे कर रही हो कि जैसे आपका लौंडा ही पूरा शो रन कर रहा हो, इकलौता है। एक बार वो नॉमिनेशन में यहां आया जब बिग बॉस ने कुछ कर नहीं पाया तो आपने देखा बड़े ही निकल गया वो बड़ी इजीली। तो आप समझ जाइए कि अगर पहले की वीक्स में वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, वीक 6, 7 और सलमान खान बोल रहे हैं कि भाई तुम लंबे टिक गए, इट्स एन अचीवमेंट बाहर मिलना मेरे से, मतलब आप देख लीजिए भर भर के फेवरेटिज्म ऐसे होता है और इसको कई लोग डिफेंड कर जाते हैं। तो एक तरफ यहाँ जो नेपो किड की कुमार शानू के लौंडे की जो पेड पिकनिक चल रही थी,
उसने कुछ भी नहीं किया शो में, उसका कंट्रीब्यूशन नील बटे सन्नाटा, वो होता ना होता कोई फर्क नहीं पड़ता शो को, बट उसे 7 वीक तक काफी हैवी अमाउंट देकर पेड पिकनिक करवाने के लिए लाया गया। पेड पिकनिक की शुरुआत तो रूबीना की भी हो चुकी है। रूबीना फैंस को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन जैसा मेरा ऑब्जर्वेशन है रूबीना के बारे में, आज आपको क्लियरली बोल देता हूँ। बिग बॉस सीजन 11 से मैंने रिव्यू करना स्टार्ट किए थे, और मुझे पछतावा बहुत है कि मैंने उस बॉडम महिला का सपोर्ट किया, लेकिन यहाँ पर हूबहू कहानी वैसी ही जा रही है। बॉडम महिला भी सीजन में रोटियां बेलती रही, रोती रही, ट्रॉफी जीत के चलेगी। उसकी फोटोकॉपी दीपिका द मक्खी कक्कर, उसने भी रोटियां बेली, हलवा बनाया, रोई और सीजन जीत गई। यहाँ भी वही हो रहा भाई। तो वो बॉडम महिला, फिर मक्खी, और अब ये रूबीना द चुबीना द डुबीना, जो भी आपको बोलना हो, रूबीना भी वही कर रही है, रो रही हैं और ट्रॉफी जीत जाएंगी। और आज तो उनको वो इम्यूनिटी स्टोन भी मिल गया है, जो कि वो आगे चल के यूज कर सकती हैं। तो ये इम्यूनिटी स्टोन नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ अ टिकट टू फिनाले। फिनाले के लिए उनके दरवाजे खुल चुके हैं। और आप एक बात देखिए, कितना भयंकर लेवल का स्क्रिप्टेड साइड। एकता कपूर ने तमाम चुनौतियां दी। हालांकि मैं यहाँ रूबीना की पूरी तरह बुराई नहीं कर रहा हूँ, रूबीना ने अच्छा भी किया। वो जो कविता और रूबीना ने जो पवित्रा और रिजाज की एक्टिंग की, इट वॉज माइंड ब्लोइंग, ब्रिलियंट एक्टिंग की है रूबीना ने पवित्रा की, उसमें तो कहीं कोई शक की बात नहीं है। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा कि वो रूबीना जो पिछले 6 वीक से बैक टू बैक नॉमिनेट हो रही है एंड हर बार वो बच जाती है, उन्हें वाकई में इम्यूनिटी स्टोन की जरूरत है? आपको लगता है क्या आपको नहीं लग रहा कि इम्यूनिटी स्टोन की जरूरत उसको है जो मिनिमम गारंटी लेकर के नहीं आया, उसने अपनी बेइज्जती भी करवाई, और वो टारगेट भी होते रहते हैं घर वालों के। मैं समझ रहा हूं कि इम्यूनिटी स्टोन मिलना चाहिए उन लोगों को जो कलर्स फेस नहीं है। आप निकी को दे दो, आप राहुल को दे दो, लेकिन आपने दे दिया रूबीना को। और बढ़िया तरीके से फीडबैक भी देके चले गए एकता कपूर। तो देख लीजिए, मैं कोई दुश्मन नहीं हूं रूबीना का, और मैं कोई ब्लाइंड फॉलोअर भी नहीं हूं, बट मुझे दिखाई दे रहा है कि बीइंग अ कलर्स फेस इन लोगों को प्रायोरिटीज मिलती हैं। आपको भले ही रूबीना का गेम अच्छा लगता है, लोग मुझसे कहते हैं कि भाई तेरे को प्रॉब्लम क्या है। मुझे प्रॉब्लम भेदभाव से है भाई। मैं इक्वेलिटी चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो प्रायोरिटी जान कुमार शानू को दी गई वो बाकियों को क्यों नहीं दी गई है। जिस तरीके से शहजाद को, निशांत को और वो सारा को निकाल दिया, जान कुमार शानू को क्यों नहीं निकाल दिया? जब वो नॉमिनेशन में आता था, रेड जोन में आता था, तो भाई आपने सीन पलट देते थे, वोटिंग लाइन बंद कर देते थे। रूबीना को आपने दे दिया वो इम्यूनिटी स्टोन। रूबीना का कंट्रीब्यूशन क्या है शो में सिवाय घर संसार खेलने के? ये वही शिटपा, मक्खी एंड अब चुबीना डुबीना, वही फंडा है। किस्मत हो तो भैया ऐसी हो, मतलब घोड़ों को मिलती नहीं है घास और गधे खाते हैं च्यवनप्राश। च्यवनप्राश से याद आया, और घोड़ों और गधों से याद आया कि अली गोनी और जास्मीन भी बिग बॉस के अंदर है, जो कि गुड फॉर नथिंग है। जास्मीन तो मतलब इतनी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है भाई, इतनी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है कि सलमान की तो फेवरेट है, और जास्मीन कुछ भी करे तो सलमान को बहुत अच्छा लगता है। सलमान ने यहाँ पर कविता को भड़ास निकालने का मौका दिया, जहां पर जास्मीन उसकी एक्टिंग कर रही थी। एक्टिंग से एक बात और याद आई, अगर ये इतनी अच्छी एक्टिंग करती तो नागिन में कंटिन्यू होती। एकता कपूर ने कहीं ना कहीं मखमल में लपेट कर मार तो दिया है उसको, जास्मीन को, कि इतनी ही अच्छी एक्टिंग करती। और ये जो एक्टिंग की सब लोगों ने, आपने देखा राहुल कोई एक्टर नहीं है, सिंगर, बट उसने अच्छी एक्टिंग की एजाज की, और अली तो एक्टर है ही थे सही, काफी अच्छा, और रूबीना पवित्रा भी। लेकिन सबसे ज्यादा बकवास एक्टिंग, सॉरी ओवर एक्टिंग जास्मीन ने ही की थी। ओवर एक्टिंग करवा लो इनसे भाई। ओवर एक्टिंग में तो मतलब इनका मतलब कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, इतनी छोटी छोटी बात के मुद्दे बनाती हैं। और जब ये कविता को कुछ बोलती है या बाकी घर वालों को कुछ बोलती है किसी टास्क के दौरान, जैसे कि जास्मीन के वर्ड्स होते हैं कि मैं ऐसी नहीं हूं, मैं छोटी सी बात का मुद्दा नहीं बनाती हूं, मैं जो दिल में होता है मैं वो बोलती, मैं दोस्त मतलब से कभी नहीं बनाती हूँ जो मेरे दुश्मन है। अरे तुमने क्या ओवर एक्टिंग की थी? वो धमकी दी, धमकी देता। वो निकी ने उसकी अच्छी एक्टिंग की थी, एजाज ने भी अच्छी एक्टिंग की उसकी। और आप देखिए जास्मीन का दोगलापन, कि मतलब की दोस्ती किसी, अरे तुम तो बात ही मत करो यार। सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले, जास्मीन फसीन जिसमें खुद 101 छेद, और जब से वो एनाकोंडा आ गया तब से तो पर निकल आया। बट ताज्जुब की बात है कि सलमान इन सारी चीजों को बड़ी ही सफाई से इग्नोर करके चले गए। एंड चूंकि संडे वीकेंड का वार था तो कुछ एक्सपेक्टेशन थी नहीं, एक्सपेक्टेशन सिर्फ सैटरडे को रहती है, लेकिन सैटरडे में सिर्फ वो नॉमिनेशन टास्क को पकड़ लिया। अली तुमने अभिनव को क्यों भेजा, राहुल को क्यों नहीं भेजा? एक मुद्दे पर वो जरूरत की दोस्ती में पूरा टास्क खींच मारा। और यहाँ तो बालाजी की टीम भी आई थी, दिव्येंदु एंड सुमित दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, दोनों को मैं काफ़ी अच्छा पसंद भी करता हूँ। सुमित की तो काफ़ी वेब सीरीज मैंने देखी भी है। दिव्येंदु ने एक बात मखमल में लपेट के बोल दी सलमान को कि सर विंटर कलेक्शन ऐसे नंगे बदन कौन लॉन्च करता? तो सलमान के गुर्दे तो छिल गए थे, सलमान के चेहरे पर दिखाई दे रहा था कि खुन्नस में है वो। हालांकि उसने बोल भी दिया कि ये शो काफ़ी एडिटेड है, ये है वो, तो करके आप बहुत अच्छे दिख रहे होगे। खुन्नस ही इंसान है सलमान खान, ये तो किसी से छुपा है नहीं।
उसे अपनी इंसल्ट पसंद नहीं है। लेकिन ये फनी वे में कहीं ना कहीं दिव्येंदु ने एक आईना तो दिखा दिया, सर विंटर कलेक्शन लॉन्च करते हो, नंगे बदन घूमते हो, मतलब थोड़ी तो कम से कम अकल रखो कि बोल क्या रहे हो, कर क्या रहे हो। सो ओवरऑल सैटरडे का वीकेंड का वार, संडे का वीकेंड का वार बन गया था टीवी सीरियल का सेट। एकता कपूर का लाइट कैमरा एक्शन, एक बहुत ही प्री प्लान तरीके से इम्यूनिटी स्टोन नाम की नागमणि रुबीना को इन्हें देनी थी। ये सब तो ड्रामा था इनका, पहले ही बन चुका था कि रुबीना को ही देना है वो मणि, और रुबीना को दे दी गई मणि। बस एक ही चीज़ अच्छी लगी मुझे इस वीकेंड पर कि हमें कल से वो निसरला नेपो किड देखने को नहीं मिलेगा। ही वॉज गुड फॉर नथिंग, फ्री का श्रीखंड खा रहा था, बहुत खिला दिया उसको सलमान खान मेकर्स ने। उसके बाद बोलते हैं यहाँ भेदभाव नहीं होता है, ये रियलिटी शो है, बहुत ईमानदारी से बनता है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, इवेंचुअली वड़ा पाव खाते हैं ये तमाम लोग। मतलब मेरे मन के अंदर इतना गुस्सा है कि जान कुमार शानू जो कि नॉन डिजर्विंग था, कितने ही डिजर्विंग लोगों का हक मारकर ऐसे नेपो किड को बढ़ावा दिया जाता है सलमान खान और मेकर्स के द्वारा। उसके बाद इन लोगों के अंदर इतनी दम भी रहता है झूठ बोलने का कि नहीं वो भेदभाव नहीं करते। भेदभाव तो है और काफी क्लियर है। इन सारी चीज़ों के बियॉन्ड काफ़ी इंटरटेनिंग एलिमेंट भी थे एपिसोड के अंदर, जब पवित्रा और रुबीना ने जो एक्टिंग की, एजाज ने, पवित्रा ने, निकी ने जो एक्टिंग की, अभिनव ने जो डांस किया निकी के स्टाइल में वो काबिल तारीफ था। राहुल ने भी काफ़ी अच्छा डांस वो एक्टिंग की, हालांकि वो एक्टर नहीं है बट ठीक ठाक थी उसकी एक्टिंग, जो उसने एजाज की एक्टिंग की थी, अली ने भी अच्छी एक्टिंग की थी, तो ये काफ़ी फनी साइड हमें देखने को मिली। इसके अलावा जो कविता की मिमिक्री कर रही थी या एक्टिंग जेस्चर वगैरह कॉपी कर रही थी वो जास्मिन, एक हद तक वो अच्छा था, उसके बाद वो बहुत ही इरिटेटिंग लगा था। ताज्जुब की बात है कि सलमान को ऐसी ही इरिटेटिंग चीज़ें बड़ी क्यूट और बड़ी इंटरटेनिंग लगती हैं, और जास्मिन यू आर गुड करके टट्टा बाय बाय करा दिया। एक 440 वॉट का झटका भी दिया रुबीना को लगा हाय हाय ये क्या हो गया भाई, 10 वीक की तो गारंटी लेके आई, अभी से कैसे इलेक्शन हो सकता है। तो एक झटका दिया, और झटका देकर इनके जो तार जो कुछ लूज पड़े थे अभिनव और इनके, वो हो सकता है कि टाइट हो जाए। टाइट से ज़्यादा कल हमने प्रोमो देखा कल का, काफ़ी टाइट मंडे होने वाला है वीकेंड का, सॉरी वो नॉमिनेशन वाला बार, जहाँ अगेन अभिनव को डिक्टेट करती दिखाई देंगी रुबीना जी। अच्छा, रुबीना जी से मुझे याद आया, रुबीना जी को अगर शिक्षिका बोले राहुल वैद्य तो रुबीना जी के गुर्दे छिल जाते हैं। बहुत तिलमिला जाती है कि तुम सारे गुरुओं का अपमान कर रहे हो। अभी आपने इस एपिसोड में देखा जब जास्मिन बोल रही थी कि योगा टीचर बोलूंगी, कल से गुड मॉर्निंग योगा टीचर बोल के उनका कविता कौशिक के ऊपर सार्कास्टिकली अटैक करेंगे ये लोग। और अली भी बता रहा था योगा ऐसा करना, फिर भेड़ियों की तरह दौड़ लगा देना। तो जिसकी जैसी सोच है वो वैसे ही सोचता है, वैसे ही करता है। बट रुबीना जो कि राहुल के मुंह से निकले शिक्षिका वर्ड को तो पटाख से पकड़ लेती है, लेकिन खुद उनके बगल में बैठी जास्मिन भसीन योगा टीचर, क्या योगा टीचर शिक्षक नहीं होते हैं? क्या यहां रुबीना को अपमान नहीं दिखा है योगा टीचर्स या उनके प्रोफेशन का? राहुल के मुंह से कुछ निकलता तो ये लोग फट से पकड़ लेते हैं चीजों को, और जास्मिन अगर वही चीज बोले तब इनके मुंह में दही जम जाता है। और मतलब क्या बोलूं, क्या मैं बोलूं क्या? फिर ये लोग हिपोक्रेट कहलाते हैं, एक नंबर के, अव्वल नंबर के हिपोक्रेट कहलाते हैं। इनको पता है कि जास्मिन और अली का अपना अलग गेम चल रहा, फिर भी वहीं बैठेंगे। और वो लोग चूतिए हैं जो उनके चार के ग्रुप को ग्रुप नहीं बोलते हैं। कल मुझे उम्मीद थी कि राहुल बोलेगा, जब कविता ने कहा था कि सर इन लोग का ग्रुप है, तब राहुल ने भी बोला सर मुझे लगा था कि इनका ग्रुप है, बट आई री थॉट एंड ये ग्रुप नहीं, ग्रुप तो है, ये डेफिनेटली ग्रुप है। और इस ग्रुप में ये भयंकर लेवल की हिपोक्रेसी भरी पड़ी है। ये दोस्त भी हैं, ये दुश्मन भी हैं, और जितना ये कलर्स का गैंग है ये अपने आप में ही खोया है। और कोई और कुछ बोल दे, दो आई एम नॉट सपोर्टिंग ओपनली राहुल, बट राहुल अगर कुछ बोलता है तो ये लोग पट से पकड़ लेते हैं, शिक्षकों का अपमान है, ये है वो है। बट तुम्हारी बगल में बैठी जस्सू बहन बड़ों का अपमान करे, वहां तुम्हें लैंग्वेज नहीं दिखाई देती है। वो टीचर्स, योगा टीचर्स का अपमान करे तो तुम्हें वहां भी दिखाई नहीं देता है, जस्ट बिकॉज कि वो तुम्हारी दोस्त है इसलिए। कोई और बोले तो तुम्हारे सबके गुर्दे छिल जाते हैं। तो भैया ये है हमारी सीधी बात, नो बकवास, जो कि जाहिर तौर पर कई लोगों को पसंद बिल्कुल भी नहीं आएगी। बट जिन्हें पसंद आई हो वो लाइक करें, और अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।